क्या आप बता सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस पर अटैक हुआ तब समय क्या हुआ? शायद 1:45 के आसपास। कोई हिलेगा नहीं। क्या बहुत शूटिंग हुई? बहुत ज्यादा हुई। काफी सारे लोग थे। एक ट्रक भर के। ले आओ, चलो एक लाइन में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। डॉन गुलेर्मो, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कितनी अफरा तफरी मची हुई है। हर तरफ एक्सप्लोजन और शूटिंग की आवाज सुनाई दे रही है। बस आर्मी पैलेस को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, पर MR-20 शूटिंग किए जा रहा है। एक पुलिस ऑफिसर का ग्रुप रूफ के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पर वो लोग कामयाब नहीं हुए। डॉन गुलेर्मो, आर्मी असॉल्ट टैंक आ रहा है। देखते हैं अब क्या होता है इस ऑपरेशन का। एक्सक्यूज मी कर्नल, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मुझे लगता है सब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम सब इसी का इंतजार कर रहे हैं। क्रू, आर्मी और गुरेला कमांड के बीच हो रहे इस भयंकर लड़ाई को आमने सामने विटनेस कर रही है। प्लेस ऑफ जस्टिस में पिछले 2 घंटे से मिलिट्री मिशंस चल रहे हैं। तफरी मची हुई है। हर तरफ केवल एक्सप्लोजन्स और शूटिंग्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आर्मी पैलेस को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, पर MR-20 शूटिंग किए जा रहा है। क्या नेगोशिएट करेगी? इतना सब कुछ होने के बाद भी? कोलंबिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो भी टीवी पर देख रहे हो, ये पहली बार हुआ यहाँ पे। अब बस एक बार आर्मी इन लोगों से पैलेस ऑफ जस्टिस का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले ले, बस फिर उसके बाद देखते हैं कि बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं, मिलिट्री जानबूझकर प्रेशर बना रही है ताकि इन्हें हटा सके, या फिर कुछ और ही चक्कर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। खबर आगे पहुंचा दी जाए। देखिए, ये जीने और मरने का प्रश्न है। सिचुएशन बहुत खराब है। सर्जेंट, हम लोग MR-20 से घिरे हुए हैं। मिस्टर रेस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर रेस, हम लोगों का मिस्टर रेस के साथ संपर्क नहीं बन पा रहा है। कि ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग वॉर टैंक पैलेस ऑफ जस्टिस के अंदर ले जाकर इस वक्त प्रूव क्या करना चाहते हैं? ये लोग सबको मार देंगे सर। आर्मी को तो नेशनल इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड करने चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, आखिर क्यों ये लोग वॉर टैंक अंदर ले जा रहे हैं? ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? अंदर कितने सारे हॉस्टेजेस होंगे और ये भी नहीं पता कि उनमें से कितने कोर्ट जस्टिस हैं। सर, सिर्फ एक सवाल कहना चाहेंगे, हालात और बिगड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि भीतर आग काफी ज्यादा फैल चुकी है। आपातकाल की इस हालत से निपटने के लिए आर्मी, पुलिस, TAI यूनिट्स और साथ ही स्पेशल गोली मार दूंगा कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि सिचुएशन होशियार बनने की कोशिश मार लिए। किसी को भी तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, और ना ही कोर्ट के उन जजों की। तकरीबन 42 स्टेट काउंसिल मैजिस्ट्रेट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज इमारत के भीतर ही हैं। हालात कितने खराब हैं? प्लीज हमें छोड़ दो। रहा है कि इस बात को समझो कि ये सरकार और ये आर्मी मिलकर तुम लोगों को मारना चाहती है, MR-20 के लोगों को नहीं। ये खून खराबा बंद करो। ना प्रेसिडेंट को तुम्हारी परवाह है और ना ही किसी आर्मी को, समझे? गैंग के पास मशीन गन्स, पिस्टल्स और राइफल्स जैसे आधुनिक हथियार हैं। पहचान में नहीं आ पाए हैं। कोर्ट की इमारत के भीतर गोलियों की आवाजें बढ़ती जा रही हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारत के भीतर कार्रवाई तेजी से हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में है वो कंट्रोल में आ जाएगी। प्यारे देशवासियों, बेशक हाल ही में घटी घटनाएं बेहद दुखद हैं, लेकिन किसी भी सूरत में सरकार हमारी स्टेट पावर्स को अस्थिर नहीं होने देगी। ऐसी संस्थानों की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश के राष्ट्रपति की होती है, और अच्छे या बुरे उसे व्यक्तिगत रूप से जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं और उचित आदेश जारी करने पड़ते हैं, ताकि हालात पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। कोर्ट की इमारत की घेराबंदी हुए 8 दिन बीत चुके हैं।
बोगोटा शहर में 6 नवंबर 1985 को शुरू हुई इस घटना ने एक त्रासदी को जन्म दिया है। 30 से अधिक गुरिल्ला कमांडोज ने बड़ी क्रूरता से अदालत की इमारत पर हमला किया, जबकि राष्ट्रपति के आदेश के बाद देश की सेना ने हमले को रोकने का तुरंत प्रयास किया होता तो इतने भयंकर परिणाम नहीं होते। हताहतों की संख्या के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष मिस्टर अल्फोंसो रीस सहित 11 जजों की मौत हो गई है। हालांकि अदालत की इस घेराबंदी को केंद्र सरकार ने एक त्रासदी माना है, लेकिन साथ ही इसे MR-20 पर राज्य सरकार की जीत भी कहा जा रहा है। इमारत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और मलबे में तब्दील हो चुकी है। उस दिन जो हुआ उससे ज्यादातर कोलंबिया वासियों को यही लग रहा है कि अब यहाँ की शांति भंग हो चुकी है और ये सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होने वाला। देश में चल रहे युद्ध के इस माहौल में देश के नागरिक निराशा, दर्द और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इमारत में मरने वाले 90 से अधिक लोगों के रिश्तेदार और जो लोग अब भी नहीं जानते कि उनके प्रियजनों का क्या हुआ, वो सब व्यक्तिगत रूप से इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं, जिसका असर कहीं न कहीं हम सब पर पड़ रहा है। अब हम सभी एक डर के साए तले जीने के लिए मजबूर हैं। हम में से कोई भी नहीं जानता कि ऐसी अमानवीय और दुखद घटना के बाद क्या कभी कोलंबिया में शांति बहाल हो पाएगी।